रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 क्या है? ये एफडी का रूल है। आप देखना चाहते हो कि मेरी एफडी कब बढ़ेगी, क्योंकि एफडी भी इन्वेस्टमेंट में आती है। काफ़ी लोग अगर एफडी को नहीं जानते हैं तो एफडी सिक्योर होती है, आरबीआई की तरफ से, बैंक की तरफ से रजिस्टर्ड होती है। इसमें आपको ब्याज मिलता है सालाना। इसमें अभी तो 2 साल की हो रही है जहाँ तक है, 7 से 6% तक का इसमें आपको ब्याज मिलता है, 6 से 7% तक का। मगर उससे बहुत बढ़िया है जो आपके अकाउंट में 2 से 3% का मिल रहा है कुल, और पैसा पड़े पड़े बेकार हो रहा है। 40-50 हज़ार रुपये विज्ञात जितने भी हैं, 1 लाख 2 लाख, वो पैसा वेस्ट हो रहा है। तो थोड़ा बहुत आप 10,000 रुपये से भी शुरुआत करते हैं तो 6 से 7% मिलने लगता है। एफडी सिक्योरिटी में आती है, और अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ जाते हैं तो वहाँ पर 9% भी मिलता है। सीनियर सिटीजन्स को अलग ही मिलता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने मम्मी पापा के नाम से भी करा सकते हैं, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल जाता है अगर वो उस स्लैब में आते हैं। मल्टीपल स्लैब होते हैं एफडी के। जब आपने एफडी कर ली तो बात आएगा कि पैसा डबल कब होगा, ये पैसा बढ़ेगा कब, कब डबल होगा, कैसे होगा। तो इसके लिए रूल ऑफ 72 काम करता है। मतलब अगर आपको यहाँ पर 6% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो आपको 72 को डिवाइड करना है 6 से, मतलब कि भाग देना है 6 से। तो आपके पास लगभग 12 साल आएंगे। तो आपको पता चलेगा कि जो मेरा पैसा है, जितना भी मैंने उसमें अमाउंट करी है, वो कब डबल होगा, जब 12 साल बीत जाएंगे। ठीक है, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये देखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोग ऐसी पॉलिसीज़ के साथ जाते हैं जहाँ पर 4 से 5% मिलता है। उस पॉलिसीज़ के साथ जाने का क्या फ़ायदा जहाँ पर 4 से 5% आपको मिल रहा है मात्र? क्यों ना उसके साथ जाया जाए जहाँ पर जल्दी आपका पैसा बढ़ रहा है। मगर हाँ, जहाँ जल्दी पैसा बढ़ता है तो थोड़ा सा रिस्क होता है, तो आप समझदारी से ध्यान दें, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। जब आपने एफडी का रूल जान लिया, फिर आपको एक चीज़ जाननी होगी, रूल ऑफ 30-50। रूल ऑफ 30-50 क्या है? आप जितना भी कमाते हैं उसको आपको इसी के अंदर खर्च करना है, क्योंकि 20% पैसा तो आपको इन्वेस्ट करना है। जब आप अपने पैसे को, चाहे वो कितना रुपए भी हो, आप उसे बांट देते हो कि 100% मेरे पास अमाउंट आ रही है, मेरी सैलरी आ रही है, 20% मुझे इन्वेस्ट करना है, बिना देखे बिना सोचे मुझे ये पैसा इन्वेस्ट करना है, इसे मुझे खर्च नहीं करना। मतलब कि जब आप इन्वेस्ट करो जब तो सोचिएगा, मगर अपनी अमाउंट से, अपनी सैलरी से अलग करते हुए सोचना नहीं है। 20% अलग कर दिया। फिर 30% जो है वो आप अपने डिज़ायर पे यूज़ कीजिए। जो भी आपका, आप ट्रैवल उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, अपने लिए कुछ लाना चाहते हैं वो सब इंक्लूड कर सकते हैं उसके अंदर। बट जो 50% पैसा है, 50% आपका पैसा है, वो आपको अपने एक्सपेंसेस पे लगाना है। जो आपके खर्चे हैं, जो आपके जितने भी बड़े खर्चे हैं, ये छोटे से बड़े जितने भी खर्चे हैं, वो उस 50% में हो जाने चाहिए। अगर वो नहीं हो पा रहे हैं तो आपको ज़्यादा कमाने की ज़रूरत है, या आपको अपने खर्च कम करने की ज़रूरत है। दोनों ही चीज़ बेस्ट है। आपको लगता है जो भी चीज़ आपको चूज़ करनी है वो आप कर सकते हैं।